हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 57। ये वर्कशीट हिंदी की वाक ललदद की पुनरावृत्ति है। इससे पहले भी हम ललदद के वाक को पढ़ चुके हैं, तो चलिए दोबारा पढ़ना हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको सूचना दे दूं कि इस चैनल पर आपके सारे वर्कशीट एक दिन पहले ही अपलोड हो जा रहे हैं, इसलिए आप लोग एक दिन पहले भी वर्कशीट देख सकते हैं। तो चलिए आज की जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 57, इसमें कहा जा रहा है कि पिछले कार्यपत्रक संख्या 54 में हमने जाना कि वाक 4 पंक्तियों में लिखी गई कश्मीरी शैली में एक गाए जाने वाली रचना होती है। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललदद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। मतलब कि वहाँ एक संत कवित्री थी ललदद, और इन्होंने जो भक्ति रूप में जो रचना की, कविताओं की रचना की काव्य शैली में, इस काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ सवैये हैं, दोहे हैं, चौपाइयाँ हैं, उसी तरह से इन्होंने वाक की रचना की। और आज हम लोग वाक 2 पढ़ेंगे, जिसमें कि उन्होंने ईश्वर भक्ति पर जोर देकर कहा है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इनके कहने का मतलब है कि अगर भोग विलास में लिप्त रहोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चलिए इसके हम भावार्थ को देख लेते हैं, क्योंकि उस तरह से 2 बार बताना पड़ेगा। तो इसका भावार्थ है, अपनी इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं अगर हम सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहेंगे। कहने का मतलब कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। तो उनका कहना है कि अगर हम सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहेंगे तो कभी भी हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इनके कहने का मतलब ये है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। इसके विपरीत अगर हम सांसारिक मोह माया को छोड़कर त्याग और तपस्या में लग जाएंगे तो इससे भी हमें कुछ लाभ नहीं होगा। न खाकर बनेगा अहंकारी। इसका मतलब ये भी है कि अगर खाओगे नहीं, मतलब कि सांसारिक मोह माया को त्याग कर तपस्या में लग जाओगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाएगा। भोग का पूरी तरह से त्याग करने पर हम में अहंकार आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें मुक्ति अर्थात ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसी वजह से कवित्री के अनुसार दोनों रास्ते ही गलत है। ना तो बहुत ज़्यादा विषय वासना में लिप्त होना सही है, और ना ही मोह माया को छोड़कर त्याग और तपस्या में लग जाना सही है। जब हम सांसारिक भोग लिप्सा में तृप्त रहते हैं तब तो हम सच्चे ज्ञान से दूर रहते ही हैं। इसके विपरीत जब हम त्याग और तपस्या में लीन हो जाते हैं तब हमारे अंदर अहंकार रूपी अज्ञान आ जाता है, जिसके द्वारा हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाते। इसलिए कवित्री हमें बीच का मार्ग अपनाने के लिए कह रही हैं, जिससे हमारे अंदर वासना और भोग लिप्सा भी नहीं होगी और न ही अहंकार हमारे अंदर पनप पाएगा। तभी हमारे अंदर समानता की भावना रह पाएगी। इसके बाद ही हम प्रभु की भक्ति में सच्चे मन से लीन हो सकते हैं। तो ये थी कवित्री ललदद की वाक है, जिसके अनुसार उन्होंने एक सच्चा ज्ञान देने का प्रयास किया है और दिया भी है। उन्होंने बताया है कि सांसारिक भोग वासना में लिप्त रहकर हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसी तरह हम त्याग और तपस्या से भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमें बीच का मार्ग अपनाना चाहिए, मतलब समभाव में रहना चाहिए। और इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं यहाँ पर। जैसे पहला प्रश्न है, कवित्री बीच का मार्ग अपनाने की सलाह क्यों देती है? और दूसरा प्रश्न है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवित्री ने क्या उपाय सुझाया है? तीसरा प्रश्न है, कवित्री ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से 2 रास्ते गलत कहे हैं? और चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत वाक में कवित्री क्या कहना चाहती हैं? फिर 5वां प्रश्न है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इन 5 प्रश्नों के हम उत्तर लिखते हैं।
यहाँ पहला प्रश्न है कि कवित्री बीच का मार्ग अपनाने की सलाह क्यों देती है। तो इसका उत्तर है कवित्री बीच का मार्ग अपनाने की सलाह देती हैं क्योंकि इससे ही हमारे अंदर समानता की भावना रह पाएगी। और दूसरा प्रश्न है बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवित्री, यहाँ कवित्री होगा, कवित्री ने क्या उपाय सुझाया है। तो इसका उत्तर है बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवित्री ने बीच का मार्ग अपनाने का उपाय सुझाया है। उसके बाद प्रश्न 3 है कवित्री ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से 2 रास्ते गलत कहे हैं। तो इसका उत्तर है कवित्री ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सांसारिक मोह माया में डूबे रहना और त्याग तपस्या में लग जाना, इन 2 रास्तों को गलत कहा है। और चौथा प्रश्न है प्रश्न 4 है कि प्रस्तुत वाक्य में कवित्री क्या प्राप्त करना चाहती हैं। तो इसका उत्तर है प्रस्तुत वाक्य में कवित्री मोक्ष प्राप्त करना चाहती हैं। और उसके बाद 5वां प्रश्न है खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवित्री का भाव है कि अगर हम सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहेंगे तो कभी भी हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसके विपरीत अगर हम सांसारिक मोहमाया को छोड़कर त्याग और तपस्या में लग जाएंगे तो इससे भी हमें कुछ लाभ नहीं होगा। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट और आपने वर्कशीट पूरी की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए गुड बाय।